हम रूपांतरित सेलें पढ़ रहे थे। इन रूपांतरित सेलें और रूपांतरित सेलों की जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, उस रूपांतरण की प्रक्रिया को हमने समझा। मेटामॉर्फिक सेलें क्या होती है उसको समझा। उसके बाद में हमने रूपांतरण की प्रक्रिया को समझा, रूपांतरण किस किस प्रकार से होता है। तो जो सेलों का रूपांतरण होता है, इस रूपांतरण के माध्यम से जो मौलिक सेलें होती है वो अपना रूप बदल कर किस किस रूपांतरित सेल में किस किस रूप में वो बदल जाती है, उसको समझते हैं। देखिए, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित जो सेलें हैं वो फिर पुनः कायांतरित हो जाती है। उनमें भी रूप का परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर कोई भी चट्टान, कोई भी तत्व, कोई भी स्वरूप अपने वास्तविक रूप में नहीं रह सकता। वो परिवर्तनशील होता है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। और साथ ही पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात जो बल है, क्रियाएं हैं, उनमें भी बदलाव होता रहता है। तो उन सभी बलों में बदलाव होने के कारण पृथ्वी के बाहरी स्वरूपों में भी परिवर्तन होता रहता है। जो स्थल रूप है वो एक लंबी अवधि के माध्यम से अपना स्वरूप बनाते हैं, तो अपना स्वरूप खोते भी जाते हैं, उनमें परिवर्तन होते भी जाते हैं। चट्टानें हैं, वो चट्टान चक्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रूपों में बदलती रहती है। तो इसी रूप में जो आग्नेय चट्टान है, इन आग्नेय चट्टानों में भी रूपांतरण होता है। तो आग्नेय चट्टानों की मौलिक चट्टान जो ग्रेनाइट है, ये बदलकर नीस में बदलती है। ये बदलकर अपना स्वरूप नीस में परिवर्तित कर देती है। तो ग्रेनाइट है वो नीस में बदलती है। आग्नेय चट्टान का दूसरा स्वरूप बेसाल्ट है, वो एम्फीबोलाइट में बदलता है। गेब्रो है वो सर्पेंटाइन या एपिडायोराइट में बदल जाती है। तो आग्नेय चट्टानों के ये तीन रूप, आपको ऐसे ही ये चार्ट याद सा करना है कि भाई मौलिक चट्टान जो आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट नीस में बदलती है। बेसाल्ट है वो एम्फीबोलाइट में बदलता है। गेब्रो है वो सर्पेंटाइन और एपिडायोराइट में बदल जाता है। दूसरी चट्टान आती है अवसादी। अवसादी चट्टानों में भी परिवर्तन होता है, अपना रूप बदलती है चट्टानें। मौलिक चट्टान जो बालू का पत्थर है वो बदलकर क्वार्ट्जाइट में बदल जाती है, क्वार्ट्जाइट में अपना स्वरूप परिवर्तित करती है। तो बालू का पत्थर क्वार्ट्जाइट में, चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है, जिसको आप मार्बल कहते हो। तो मार्बल का मौलिक जो रूप है वो चूना पत्थर है। तो बालू का पत्थर है वो क्वार्ट्जाइट में, चूना पत्थर है वो संगमरमर में, और डोलोमाइट जिसको खड़िया मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी संगमरमर में बदल जाती है। और सेल जो होती है वो स्लेट में बदलती है। सेल बहुत ही महीन, चीका और क्ले जो बहुत ही महीन चट्टानी कण होते हैं, उनसे बनी हुई जो अवसादी चट्टान होती है ये स्लेट में बदल जाती है। तो इस प्रकार से बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में, डोलोमाइट और खड़िया ये भी संगमरमर में, और सेल होती है वो स्लेट में बदलती है। और इस तरह से कायांतरित, अवसादी कायांतरित जो सेलें हैं, तो कायांतरित चट्टान जो स्लेट है, जैसे सेल से स्लेट बनी, तो स्लेट का भी फिर कायांतरण हो जाता है, और ये स्लेट है वो फाइनाइट में बदल जाती है। और जो अवसादी सेल है, सेल भी परिवर्तित होकर सिस्ट में बदल जाती है, यानी सेल भी स्लेट में बदलती है और सेल सिस्ट में भी बदल जाती है। इस तरह से जो सिस्ट है वो पुनः फिर कायांतरित होकर फाइलाइट में बदल जाती है। तो स्लेट भी फाइलाइट में बदल जाती है, और सेल से सिस्ट बन जाती है, और सिस्ट भी पुनः परिवर्तित होकर फाइलाइट बन जाती है। तो इस तरह से मूल रूप में सेल है उसका रूप फाइलाइट होता है, चाहे वो सिस्ट के रूप में हो और चाहे मूल चट्टान स्लेट के रूप में हो। फिर एक कोयला है, ये ग्रेफाइट में बदलता है। आप जानते हो कोयले का रूप है वो ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट फिर पुनः परिवर्तित होकर हीरा बनता है, यानी कोयले का रूप ही हीरा होता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोयले से ही हीरा बनता है, लेकिन कोयले से रूप परिवर्तित होकर ग्रेफाइट बनेगा। जो ग्रेफाइट पेंसिल में काम आता है, पेंसिल से आप लिखते हो वो ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट है वही कोयले से ग्रेफाइट बनता है, और ग्रेफाइट से हीरा बनता है। इसी तरीके से जो क्ले होती है इससे भी सेल बनता है। ये तो चट्टानों की बात थी। अब अपन कुछ विशेष बातें कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो विश्व में अनेक बड़े बड़े बैथोलिथ पाए जाते हैं। बैथोलिथ हम पहले समझ चुके हैं, जब हमने आग्नेय चट्टानें पढ़ी थी तो उनमें हमने बैथोलिथ पर बात की थी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह के नीचे, परतों के नीचे जहाँ कहीं भी चट्टानों का पिघला हुआ रूप, यानी तापमान और दबाव के कारण, अधिक ताप के कारण चट्टानों का पिघला हुआ रूप, जिसको
पिघले हुए रूप को बनाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिससे आपसी अंतःक्रिया से ऊष्मा का जनन होता है। तो उस ऊष्मीय रूप के कारण चट्टानें पिघल जाती है और पिघला हुआ चट्टानों का वो बड़ा जो भंडार होता है उसको बैथोलिथ कहते हैं। और उस भंडार के जब ठंडे होकर जमने से जो चट्टान बनती है वो भी बैथोलिथ समूह की चट्टानें कहलाती है। तो विश्व के अनेक बड़े बड़े बैथोलिथ पाए जाते हैं और बड़े बैथोलिथ को भूवैज्ञानिक पर्वत समूह का स्थूल बीज मानते हैं। पर्वत समूह का स्थूल बीज यानी जो बड़े विशाल आकार में कठोर चट्टानी भाग होते हैं वो पर्वतीय तंत्र के रूप में धरातल पर निकल आते हैं कई बार। फिर है स्लेट। भारत में रेवाड़ी, कांगड़ा, बिहार और झारखंड के कुछ भागों से प्राप्त किया जाता है। स्लेट जो है भारत के रेवाड़ी, कांगड़ा और बिहार तथा झारखंड के कुछ भागों से प्राप्त किया जाता है। तीसरा आता है क्रस्ट में उपस्थित खनिजों में। क्रस्ट यानी ऊपरी सतह। क्रस्ट में उपस्थित खनिजों में 87% खनिज सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकतम खनिज है वो सिलिकेटों के रूप में, क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं। चौथा है खनिजों के कणों के कोटि यानी रैंक के निर्धारण का वेंटवर्थ मापक से मापन किया जाता है। कणों की कोटियाँ, जैसे कोयला है, कोयले में अपन पीट से लेकर और उच्च इसका एंथ्रेसाइट है उस तब हम कोयले की रैकिंग जो करते हैं, तो इसमें जो खनिज है ये जो कोयला है इसमें इसकी रैंक का निर्धारण है, उसमें वेंटवर्थ मापक जो होता है उससे इसका निर्धारण किया जाता है, कोई भी खनिज हो। विश्व का सबसे बड़ा हीरा क्यूलिनॉन है, जिसे 1905 में साउथ अफ्रीका की खानों से प्राप्त किया गया था। ये 3106 कैरेट का है और इसका ग्राम 600 है, यानी 600 ग्राम वजनी ये जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ है क्यूलिनॉन, ये 1905 में प्राप्त किया गया था साउथ अफ्रीका की खानों से। भारत में हीरा है वो गोलकुंडा और पन्ना में पाया जाता है। कोहिनूर जो हीरा था वो भारत के गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। विश्व का दूसरा बड़ा हीरा बरियानी है, जो बोत्सवाना, अफ्रीका में बोत्सवाना की खान से प्राप्त किया गया था। ये 1111 कैरेट का है, जिसे 2015 में खोजा गया था, नवंबर 2015 में खोजा गया था बरियानी। ये विश्व का दूसरा बड़ा हीरा है। अब खनिजों की कठोरता देखते हैं, कौन सा खनिज अधिक कठोर है और कौन सा सबसे मुलायम होता है। ठीक है, तो मोहो कठोरता मापक के अनुसार ये जो मापक है कठोरता वाला, इसको मोहो मापक कहते हैं। इस मोहो मापक के अनुसार सबसे जो कठोर खनिज है, तत्व है अभी तक धरातल का, वो है हीरा, जिसकी कठोरता सर्वाधिक 10 है। और सबसे मुलायम है वो टैल्क जो पाउडर होता है, इसकी सबसे कम मुलायमता है, कठोरता है वो 1 के आसपास आती है। तो सबसे अधिक कठोर है हीरा, उसके बाद कोरेंडम, फिर टोपाज, फिर क्वार्ट्ज और फिर ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार जिसको कहते हैं, फिर एपेराइट, क्यूलोराइट, कैल्साइट और जिप्सम और टैल्क, ये बहुत ही मुलायम होते हैं, जिसको हाथ से दबाकर है जो पाउडर के रूप में बनाया जा सकता है। तो टैल्क तो सबसे मुलायम होता है, इसकी कठोरता 1 आती है, जबकि सबसे अधिक कठोरता का मान है वो हीरे के रूप में 10 के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो आपको इस चैप्टर के साथ में जाननी थी। तो इसमें हमने जो है जो चट्टानें हैं, इस चट्टान में हमने जो पढ़ा कि चट्टानें होती क्या है, चट्टानें क्या होती है और इन चट्टानों की क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन सी प्रमुख चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें की क्या विशेषताएं हैं, आग्नेय चट्टानों के कौन कौन से प्रकार है। इसके अलावा जो है आपके दूसरी ये अवसादी चट्टानें, इनकी विशेषता, इनकी प्रकार, रूपांतरित चट्टानें, इनकी विशेषता और इनके रूपांतरण के कारक और मुख्य प्रकार, और इसके बाद जो चट्टानें निर्मित हुई है वो कौन कौन सी चट्टानें बनी, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये चीज़ें सारे आपको याद रखनी है। एग्जाम में प्रश्न संपूर्ण चट्टान पर भी पूछा जा सकता है। चट्टान किसे कहते हैं, अर्थ बताते हुए इसकी प्रमुख रूपों की विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको सबको शॉर्ट रूप में बताना है, लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि उसमें कितने भाग पूछे गए हैं। दूसरा, कई बार केवल आग्नेय चट्टानों पर, अवसादी चट्टानों पर और रूपांतरित चट्टानों पर अलग से छोटे प्रश्न भी आते हैं, तो आपको दोनों ही तरह से इसको तैयार करना है। संपूर्ण बड़ा प्रश्न आए तो आपको बड़े रूप में तैयार करना है,
और अगर छोटे छोटे रूपों में आए तो आपको छोटे छोटे रूपों में उसको तैयार करना है, अलग अलग पार्ट के हिसाब से। जैसे अवसादी चट्टानों को तैयार कर लें, आग्नेय चट्टानों को तैयार कर लें, और फिर रूपांतरित चट्टानों को तैयार कर लें। इस तरह से ये चैप्टर अपना पूरा होता है, और इसके बाद में कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।